हमारी जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन मुद्दा है वो हमारा कोविड की सिचुएशन है। और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 हफ्ते में कोविड की सिचुएशन में रिलेटिवली सुधार हुआ है। हमारे नंबर ऑफ केसेस जो अब आ रहे हैं उसमें एक डिक्लाइन और स्टेबिलिटी देखने को मिली है। और हमारी जो नंबर ऑफ रिकवरीज हैं वो अब नंबर ऑफ हमारे जो न्यू डेली केसेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा हो रही है। कल भी हमारी 174 हमारे नए केसेस आए और हमारे 197 लोग जो है वो रिकवर हुए। और हमारे जो अब एक्टिव केसेस हैं वो हमारे 2 वीक पहले 1500 थे, वो लास्ट वीक 1400 समथिंग हो गए थे। और इस वीक हमारा जो है वो एक्टिव केसेस का नंबर वो 1311 पर आ चुका है। तो हमारे जो एक्टिव केसेस हैं उसका नंबर भी धीरे धीरे डाउन आ रहा है। हमारे जो हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो भी बेहतर हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है और 82% लोग अब हमारे ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव केसेस हैं जिसमें से हमारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ या फिर हमारे AK गुप्ता हॉस्पिटल या फिर हमारे CSCs, वहाँ पर 122 लोग एडमिटेड हैं। और इसके अलावा 148 लोग हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर भी एडमिटेड हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कोविड मैनेजमेंट किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं वो 100% जो भी नए केसेस आ रहे हैं 100% केसेस को कोविड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बारिंग वो केसेस जो कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, क्योंकि इन दैट केस बिकॉज ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल, इन दैट केस दे आर नॉट प्रोवाइडेड कोविड मैनेजमेंट किट्स। इसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारी मुश्किलात भी लोगों को आ रही हैं कोविड के दौरान, तो उसको देखते हुए भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि किस तरीके से हम बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें हमारे जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5800 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिसमें से 5510 को 55 लाख रुपीज़ 55,10,000 रुपीज़ बेसिकली 1000 पर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर ये प्रोवाइड किया गया है। और लोगों के बैंक अकाउंट में कल ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया है। इसी के साथ जो हमारा नरेगा का पेमेंट है उसका भी टाइमली पेमेंट की पूरी कोशिश की जा रही है। और हमारे 86% पेमेंट जो अप्रैल और अभी तक मई के महीने में हुए हैं वो टाइमली पेमेंट है। इसका मतलब है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट हुए हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं ISSS के और NSAP के, उनको जल्द से जल्द उनकी पेंशन जो है उसका भुगतान भी कर दिया जाए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये घोषणा की कि हमारे हर पंचायत लेवल पर 5 बेडेड जो है हमारे कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। तो उसके लिए भी हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और हमारे कुछ सरपंचेस ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लेते हुए कोविड केयर सेंटर बना भी दिए हैं, जिसमें हमने एक बेड को ऑक्सीजन सपोर्टेड रखना है। उसके लिए मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को हम सप्लाई ऑर्डर भी भेज चुके हैं, जो हमें मेडिकल वहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रखने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर और जो दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत होगी उसके लिए हमारी तरफ से डिमांड जा चुकी है। इसके अलावा हमारे जो NGOs हैं उनकी तरफ से भी हमें कॉपरेशन मिल रहा है और वो भी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा जो मीडिया कर्मीज हैं उनकी तरफ से भी जो है जहाँ जहाँ पर अगर पब्लिक की तरफ से कहीं पर कोई डिमांड है उसको भी सामने रखा जा रहा है, पर उसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारा नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जो है उसके लिए भी हमारा सैंक्शन आ चुका है और उसके लिए भी हमारी DPR बनकर जा चुकी है। जल्द ही उसका सिविल वर्क स्टार्ट हो जाएगा उस प्लांट को लगाने के लिए। और उसके बाद हमारी ऑलरेडी वी आर सेल्फ सफिशिएंट, पर उसके बाद वी विल बी एबल टू हमारे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वी विल बी एबल टू फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ दैट। इसके अलावा हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्योंकि दूर दराज के एरिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारे पिछले 1 हफ्ते के दौरान हमें 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिफरेंट कैपेसिटी के मिले हैं और 25 मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। तो 1 हफ्ते के दौरान ही हमें 61 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे हैं। इसके अलावा ये इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा हमारे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी ये हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे ये बेसिकली हमारी जो हेल्थ की इंस्टीट्यूशन है जो कि CMO के अंडर आती हैं उनको मिले हैं। इसके अलावा
हमारे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का नंबर, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सर्व आवर पीपल। जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं उसको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा लेबर डिपार्टमेंट और हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मुहैया भी हो सके और उनका जल्द से जल्द उसका पेमेंट भी। सर जिला कोई भी ऐसा इंसिडेंस आता है तो उसकी जो है जांच की जाएगी। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसा, अगर आपको लगता है कि कहीं पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कोई इंसिडेंस हुआ है तो आप उसको जरूर हमारे संज्ञान में लाइएगा और उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इस समय जो हालात चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचाना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिनकी घर में कोई शादी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, 25 लोगों पर ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और मेरी सभी लोगों से भी ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो शादी को जो है पोस्टपोन करें, या फिर अगर वो शिफ्ट कर सकते हैं उसको जरूर शिफ्ट करें, ताकि हम अपने लोगों की जान बचा कर रख सकें। वैक्सीनेशन के लिए कोई अब 18 वैक्सीनेशन अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर में ही चल रहा है। एज एंड व्हेन वो हमारे बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट होता है, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट होता है। तो जैसे आपने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डेथ रेट है वो 1.3% है, जो हमारा स्टेबल ही चल रहा है। जो हमारा पहले भी डेथ रेट था वो 1.3% ही था, और अभी भी हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का डेथ रेट वो 1.3% है, जो कि हमारे स्टेट के एवरेज से कम है। मेरा निवेदन रहेगा, मेरा हाथ जोड़ के सभी कठुआ वासियों से यही निवेदन है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों तक ही महदूद रहें जब तक कोई ज़रूरत ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकलें। खास तौर से अपने बुजुर्गों और बच्चों को अपने घर तक ही सीमित रखें, और अगर कभी कोई ज़रूरत है, बाहर निकलना ज़्यादा ही ज़रूरी है किसी एसेंशियल काम के लिए, तो आप मास्क पहनकर, डबल मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। इस कोविड से, इस लड़ाई में हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ निभाना है। इसी के साथ ही हमारी जब टेस्टिंग टीम्स आपके एरिया में जाती है तो वहाँ पर आपने उनका सहयोग करना है, उनके साथ आपने जो है कोऑपरेशन के साथ आपने काम करना है, सो दैट वहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग हो सके। इसी के साथ ही आप जल्द से जल्द अपने जो नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहाँ पर जो 45+ एज के लोग हैं वो जल्द से जल्द वहाँ पर वैक्सीनेशन